हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और कल जो आपको समय मिला था उसमें आपने बहुत अच्छे से अपना रिवीजन भी करा होगा, जितने नोट्स आप अभी तक बना चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी ईवीएस की ये 21वीं क्लास है और इससे पहले हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली कोई भी क्लास मिस की है तो ज़रूर उसको ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक की सारी क्लासेस रही है। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी हटके होगी क्योंकि आज हम जानेंगे पर्यावरण संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, इम्पोर्टेंट एक्ट्स है, जहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम है इनकी बात करेंगे, बहुत अच्छे से इनको याद करेंगे। साथ ही साथ एक एडिशनल टॉपिक मैंने और रख लिया है, महत्वपूर्ण लोक नृत्य का। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। बिल्कुल मेरी तबीयत अभी बहुत पहले से बेटर है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बातों में बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोक नृत्य देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित अधिनियमों पर। तो ये कुछ ही मैंने लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस है, क्योंकि दुनिया भर की चीजें पढ़ने से अच्छा है जो लिमिटेड पढ़ो और सटीक पढ़ो बस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य और उनके नाम, उनके साथ साथ उनके राज्य के नाम, के कहाँ पर कौन सा नृत्य या कौन सी डांस फॉर्म होती है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बिहू किस राज्य से संबंधित है, बिहू नृत्य। तो ऐसे आपको वहां इनका आंसर करना होता है। तो चलिए फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्य और साथ ही उनके राज्य जहां पर वे परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, तो ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अब दोस्तों, इसको ऑन द स्पॉट कोई ट्रिक बनाते हुए चलेंगे ताकि ये चीजें याद रहे आपको, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। अब कैसे याद रखेंगे भाई? कोई कोई अंधा इंसान है या अंधी लेडी है मान लीजिए, और वो क्या बना रही है? आपके खाने के लिए पूड़ी बना रही है, ठीक है। और जब अगर वो अंधी है तो क्या वो सही सलामत पूड़ी बनाएगी? नहीं, कच्ची पक्की पूड़ी बना सकती है, ठीक है, कच्ची पूड़ी बना सकती है। तो कच्ची पूड़ी कौन बनाएगी? जो अंधी होगी, है ना। या कोई भी अगर कच्ची पूड़ी बनाएगा तो क्यों? क्योंकि भाई उसे कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद हो गया। सिर्फ रिलेट करने के लिए था, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ रिलेट करने के लिए ट्रिक मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। बिहू, बिहू नृत्य कहाँ होता है? असम में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। बिहू किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है? तो आप बताएंगे असम से, ठीक है। बिहू किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ऑलराइट, इसी के साथ साथ जो तीसरा नृत्य है कथकली, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके SCERT की बुक्स से बनाए गए बहुत सारे नोट्स आपके सामने होंगे, मतलब जो पिछली क्लासेस में भी हमने काफी सारी चीजें कवर की, खास करके SCERT की बुक्स को देख करके उनको अच्छे से रीड करके वो सभी नोट्स जो है कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो कथकली, अब देखिए कथकली जितने भी डांस फॉर्म्स है लगभग उनमें सबसे बड़ा देखने को आपको ये मिलेगा, है ना। और इसका जो राज्य है ये लगभग सबसे छोटा। एक तो रिलेशन इनके अंदर ये है कि ये भी का से शुरू होता है और केरल भी का से ही शुरू होता है। दूसरी कॉमन बात क्या है इसमें कि भाई कथकली जो केरल राज्य है, आप देखिए 3 ही वर्णों से मिलकर के यहाँ बना हुआ है, और जो इसका नृत्य है, डांस फॉर्म है, वो देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है। तो ऐसे थोड़ा सा आप सबसे बड़े
वाले के साथ सबसे छोटा ऐसे कनेक्ट करके भी इसको याद रख सकते हैं, और दोनों की स्टार्टिंग भी का व्यंजन से ही हो रही है। ठीक है, तो कथकली संबंधित है केरल से, मैंने तो ऐसे ही ध्यान रखा था। अब आपको इसके अलावा भी कोई ट्रिक आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसको पिन कर दूंगी अगर आपने इन सभी की कोई ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, किसी ने भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकियों को भी उससे हेल्प मिल जाए। अभी चौथे नंबर पर आते हैं गरबा, डांडिया और रास। ये तीनों के तीनों कहाँ से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। गरबा है ना, गरबा, डांडिया और रास कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। और पांचवें नंबर का तो इतना आसान है कि इसका नाम भी इसके राज्य के नाम के जैसा ही है, मणिपुरी, मणिपुर में होता है। ठीक है, इसको मणिपुरी भी कह देते हैं। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है डांस फॉर्म, जो अगले वाला हम देखेंगे छठे नंबर पर, चाहू। चाहू नृत्य कहाँ होता है? ये होता है ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चाहू अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप इसको जानते हुए चलिए। ठीक है, चाहू नृत्य कहाँ होता है? ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। 6 तो आपने ये देख लिए है। अब इधर आ जाइए, लावनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लावनी ये नृत्य होता है महाराष्ट्र में। लावनी कहाँ का फेमस नृत्य है? महाराष्ट्र। ठीक है, भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब। ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते होंगे भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में। और घूमर नृत्य कहाँ होता है? राजस्थान में। अच्छा, आपने वो वाली मूवी तो देखी होगी शायद, पद्मावत में ही है, जो घूमर घूमर वाले सॉन्ग पर जब वो जो हमारी दीपिका पादुकोण होती है वो डांस करती है घूमर घूमर, है ना, आपने उसको देखा होगा। राजस्थान का ही पूरा उसमें वर्णन किया गया है ना, उस मूवी में। पद्मावत है शायद, जो भी है, चलो मुझे ध्यान नहीं है, मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। तो घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। तो घूमर घूमर घूमे कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, उसमें पूरा राजस्थानी ड्रेस पहने हुए होती है वे, तो वहीं होता है राजस्थान में, वहीं का फेमस नृत्य है घूमर। उसके बाद बात करें गेर नृत्य। गेर कहाँ होता है? ये होता है, ये भी राजस्थान में ही होता है। इसको याद कैसे रखें? घूमर गेर, गिर मतलब गिराना। ठीक है, या गिर या गिराना, कुछ इस प्रकार से इसको याद कि भाई घूमर गिर गया, है ना, कहाँ? राजस्थान में गिर गया घूमर। ऐसे कर लीजिए, दोनों नृत्य भी याद हो जाएगी और उनका राज्य भी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का नृत्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कथक। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक आपको घूमर बहुत अच्छे से याद रखना है। भरतनाट्यम अपने आप में महत्वपूर्ण है। लावनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। और बाकी बात करें गरबा, डांडिया, रास देखते ही आप पहचान लें। गुजरात में बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। एक बार फटाफट से मेरे साथ बोलिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम, कथकली केरल, गरबा, डांडिया, रास ये कहाँ? गुजरात से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से, चाहू नृत्य ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, लावनी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। भांगड़ा पंजाब से, घूमर राजस्थान से, गेर राजस्थान से, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथक उत्तर प्रदेश। याद हो गए बहुत अच्छे तरीके से, इतने ही काफी होंगे। ठीक है, इतने ही जो महत्वपूर्ण है वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, साथ ही उनका स्थापना वर्ष, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि बताइए बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, है ना, इस प्रकार से। और जो मैंने अभी उदाहरण के तौर पर आपको बोला, ये न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो जैसे हम इनके जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं फिर एक एक करके, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको मार्क करती हुई चलूंगी। वैसे अपने आप में सारे ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अधिनियम ही और उसके स्थापना वर्ष ही यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहला है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, कि भाई पशु के प्रति जो क्रूरता अपनाते हैं, है ना, उसके खिलाफ जो एक्ट बनाया गया है वो बनाया गया था 1927 में। ठीक है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1927 में। आगे है कीटनाशक निवारण अधिनियम। कीटनाशक निवारण अधिनियम 1968 में। इनको आप देखते रहिएगा, मतलब कि अगर जैसे ऑप्शन में मान लीजिए आपको मिल जाए तो
आपको एकदम से माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, उसका कुछ कुछ ऐसा आंसर था, तो आप कर ले जाएंगे, मतलब एलिमिनेट करके भी कर ले जाएंगे। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उनको मैं ज़्यादा अच्छे से मार्क करती हुई आपको बताती हुई चलूँगी। आगे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है इसका स्थापना हुई थी 1972 में, और इसमें फिर एक बार संशोधन भी किया गया 1991 में। 91 में अगर संशोधन पूछ लिया जाए कब हुआ तो 1991 में हुआ। बाकी स्थापना कब हुई थी इस अधिनियम की, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972 में हुई थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है आपका, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 में। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत अप्रैल 1973 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, ये इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। इसके साथ सामाजिक वानिकी, तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1976 में। सामाजिक वानिकी जल प्रदूषण वाला भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सामाजिक वानिकी ये 1976 से शुरुआत हुई। बाकी बात करें पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना, भाई पर्यावरण की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की स्थापना की गई 1980 में। कब, 1980 में। और इसके अगले वाला जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम की शुरुआत 1980 में हुई। कब हुई, 1980, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इसकी शुरुआत हुई। आगे चलते हैं थोड़ा और, जल प्रदूषण की कब हुई थी, 1974 में। और अब आ जाता है वायु प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण की 1974 में और वायु प्रदूषण की उसके बाद में, यानी 1981 में जाकर के फिर वायु प्रदूषण अधिनियम की शुरुआत हुई 1981 में, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, आप कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। फिर आता है गैंडा परियोजना 1987 में। ये बिल्कुल ईयर वाइज लिखे गए हैं, कौन सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस प्रकार से ये सीरियल वाइज ही लिखे गए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो दोस्तों अभी तक राष्ट्रीय वन नीति 3 बार आ चुकी है। सबसे पहले 1994 में, फिर 52 में, लेकिन जो वर्तमान में लागू है वो कौन सी वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है। कौन सी है, राष्ट्रीय वन नीति 1988। और इसका काम क्या है कि भाई पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, ठीक है, उसके लिए काम करते हैं। तो ये कब लागू की गई थी, वर्तमान में जो अभी है 1988 में, ठीक है, लागू की गई थी, जो कि वर्तमान में अभी लागू है। इतना समझ में आ गया आपको, राष्ट्रीय वन नीति हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिस तरीके से आपने टाइगर प्रोजेक्ट देखा या प्रोजेक्ट टाइगर देखा, इसी हिसाब से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में इसकी स्थापना हुई या शुरुआत हुई, जो भी मानते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब, 1992। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, देखिए जल अधिनियम कब आया था, 1974 में। फिर आया वायु प्रदूषण 1981 में। फिर उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण के लिए अधिनियम, ये 2000 में लागू होता है। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये भी कब लागू होता है, सन 2000 में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, अच्छा आर्द्र भूमि होता क्या है, आर्द्र भूमि एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहां वर्ष के लगभग 8 महीने पानी भरा ही रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कह देते हैं, ठीक है, वेटलैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक और क्वेश्चन कवर करते हुए चले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है।
2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पर्यावरण संबंधित ज़्यादातर पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। और बाकी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण जो दिवस है, पर्यावरण संरक्षण दिवस हुआ, बहुत सारे ऐसे दिवस है जो पेपर में आ जाते हैं सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से उनके थीम से ज़्यादातर, तो उनको हम एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए इसके बारे में अभी यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम जो है उसकी स्थापना हुई 2010 में। आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 में। आगे चलते हैं, 17वां प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना होती है अक्टूबर 2010 में ही। ठीक है, अब यहाँ से जो शुरुआत होती है, यहाँ पर 2-3 मैंने लिखे हुए हैं कुछ पर्यावरण दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि इनके थीम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, 2021 में जो मनाया गया उसका थीम क्या है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में प्रश्न, आपको ये मुद्बानी याद रहना चाहिए। इसी के साथ विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को। फिर ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी। जो सबसे पहली बार वन नीति लागू की गई थी वो कब हुई थी? 1952 में। और इसी से रिलेटेड देखिए ऊपर भी प्रश्न आया था कि अभी वर्तमान में कौन सी लागू है, तो ये रहा, देखिए राष्ट्रीय वन नीति। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये 1894 है। ठीक है, 1894। अब आप कहेंगे फिर 1952 कैसे बता रही हूँ मैं कि भाई पहली राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार ने 1952 में जारी की थी, तो फिर ये 1894 क्या है? तो ये ब्रिटिशों ने इसकी शुरुआत की थी 1894 में, लेकिन भारतीयों ने या भारतीय सरकार ने अपनी पहली वन नीति की शुरुआत की थी 1952 में। ये ब्रिटिशों ने की थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति लागू है वो कौन सी है? 1988 है। अब तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, 1952 के बाद फिर इसको संशोधित कर दिया गया 1988 में, और फिर यही अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय वन नीति है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय नदी नीति भी 1988 को ही माना जाता है। इसके साथ ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2020 से हुई। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 2020 से। क्लियर हो गया आपको? तो ये कुछ फैक्ट्स है, इनको ही याद आपको बहुत अच्छे से आज करना है। एक बार फिर से देखेंगे, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की स्थापना हुई 1927 में। कीटनाशक निवारण अधिनियम 1968 में। जो आपको ज़्यादा याद रखना है उनको रिपीट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, फिर इसमें संशोधन किया गया 1991 में। फिर आता है आपकी बाघ परियोजना 1973 में, बिल्कुल नहीं भूलना, बाघ परियोजना 1973, बाघ परियोजना 1973। जल प्रदूषण के लिए 1974 में अधिनियम बनाया गया। फिर सामाजिक वानिकी की बात करें तो 1976 में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। फिर आता है आपका राष्ट्रीय वन नीति, जो कि ब्रिटिशों ने पहली बार 1894 में और भारतीय सरकार ने पहली बार 1952 में शुरुआत की। फिर वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति या आप कह लीजिए कि संशोधित राष्ट्रीय नीति कौन सी है, वन नीति कौन सी है? 1988 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम लागू किया गया सन 2000 में। ठीक है, फिर उसके बाद आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 में ही लागू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस
22 अप्रैल को प्रथम वन नीति कौन सी थी? भारतीय सरकार ने जो लागू की थी 1952 में, ठीक है। संशोधित वन नीति 1988, राष्ट्रीय नदी नीति 1988, ग्रीन इंडिया मिशन की स्थापना 2020 में हुई। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, इनको आपको याद करना है बहुत अच्छे से। आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं इनको साथ साथ स्टार लगा करके इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज जरूर करें, तो आपको ये बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएगी। और दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। ये जितनी भी चीजें हैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर आपको पसंद आई है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिलना, तो आप क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना आपको नहीं भूलना है। तो अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।